बिहार की सियासत में एक बार फिर शहाबुद्दीन परिवार की चर्चा से फिर से चुनावी मैदान में उतर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने दिवंगत बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब को रघुनाथपुर विधानसभा सीट से टिकट देकर बड़ा सियासी संदेश दिया है। पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव का टिकट काटकर 30 साल के उसामा पर भरोसा जताया है। मजबूत सियासी आधार को देखते हुए राजद ने उसामा शहाब को मौका दिया है। पार्टी को भरोसा है कि रघुनाथपुर जैसी मुस्लिम यादव बहुल सीट पर उसामा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ये सीट शहाबुद्दीन के प्रभाव वाले इलाके सिवान जिले में ही आती है, लिहाजा राजद को उम्मीद है कि उसामा का नाम वोटरों में पुरानी यादें ताजा कर देगा। बहरहाल आज हम आपको बताएंगे कि उसामा शहाब और उनका परिवार कितना रईस है। यहाँ आपको बता दें कि उसामा ने खुद चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल किया है। यह हलफनामा में उन्होंने अपनी संपत्ति से लेकर केस मुकदमा के बारे में विस्तार से बताया है। आइए जान लेते हैं। चुनाव आयोग को दिए हलफनामा में उसामा शहाब ने बताया कि उनके पास कुल 2,56,000 रुपए हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास 86,000 रुपए हैं। वहीं उनके एक्सिस बैंक खाता में 1,38,000 रुपए तथा SBI के खाते में 49,000 रुपए जमा है। इसके अलावा उनकी पत्नी के यूनियन बैंक के बचत खाता में 10,000 रुपए व एक्सिस बैंक में 89,000 रुपए जमा राशि है। उसामा ने आगे बताया कि उनके पास 1,26,000 रुपए की एक बुलेट बाइक व 35 लाख की महिंद्रा की लग्जरी कार है। उनके विरुद्ध विभिन्न थानों यथा हुसैनगंज थाना, मोतिहारी टाउन थाना व राजस्थान के रामगंज मंडी थाना में कुल 5 मामले दर्ज हैं। इसमें 2 आपराधिक मामले लंबित हैं। शहाबुद्दीन जब राजनीति में अपने शबाब पर थे तब उनकी बेगम हिना शहाब ने बेटे उसामा को जन्म दिया। बता दें कि उसामा एक अरबी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है शेर। यह अरबी शब्द उसामा से निकल गया है और दमदार मर्दों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शहाबुद्दीन और हिना ने अपने बेटे का नाम उसामा क्यों रखा ये तो वही जाने, लेकिन दोनों ने एक अच्छे माँ बाप की भूमिका निभाते हुए अपनी औलाद को सियासी दुनिया से दूर करने की भरसक कोशिश की। उसामा के होश संभालते ही शहाबुद्दीन ने उन्हें दिल्ली भेज दिया। यहाँ की नामी GD गोयनका स्कूल में उनकी तालीम होने लगी। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद शहाबुद्दीन ने अपने लाडले को अपने साए से बचाए रखने के लिए 7 समंदर पार रुखसत कर दिया। उसामा ने लंदन में LLB की डिग्री हासिल की। कोरोना काल में पिता की जेल में रहते हुए हुई मौत के बाद उसामा सिवान में सक्रिय हुए। यहाँ 2021 में उसामा का निकाह सिवान की आयशा से हुई। आयशा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MBBS कर चुकी हैं और पेशे से डॉक्टरी की प्रैक्टिशनर है। उसामा का एक बेटा भी है। बहरहाल उसामा को टिकट दिए जाने का बीजेपी विरोध भी कर रही है। हाल ही में देश के गृह अमित शाह ने भी उसामा पर हमला बोला था। सारण में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने अपने भाषण में कहा, मैंने आज राजद की सूची देखी जिसमें शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया गया है। मैं बिहार की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आप उस दौर को वापस लाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि यह फैसला दिखाता है कि RJD की मानसिकता आज भी नहीं बदली है। वह अभी भी बाहुबल और अपराध की राजनीति को संरक्षण दे रही है। शाह ने RJD पर हमला करते हुए इस जंगल राज की वापसी का संकेत बताया। और साहब, आप सभी लोग अभी भी चिंतित रहिएगा। मैंने जनता दल की अभी RJD की अभी सूची देखी है। वो सूची में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा है। मुझे बताओ, अगर RJD आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? भाइयों बहनों, बिहार को सुरक्षित रखना है तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को फिर से लाना पड़ेगा। इस क्षेत्र में 2860 करोड़ से JP सेतु के समांतर 6 लेन ब्रिज बन रहा है। 700 करोड़ से छपरा में डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है। छपरा से गोपालगंज 4 लेन रोड बनाने का काम चालू है। छपरा सिवान गोपालगंज को जोड़ने वाली मांझी बरौली रोड चौड़ा कर रहे हैं। छपरा सोनपुर हाजीपुर कॉरिडोर भी बन रहा है। मढोरा के रेलवे इंजन कारखाने में यहां से जो इंजन बनता है वो अफ्रीका के देशों तक निर्यात करने का काम चल रहा है। छपरा में 500 बेड वाला आधुनिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है।
मोढेरा में 50 बेड वाले अनुमंडलीय अस्पताल का लोकार्पण हो चुका है और 40 करोड़ से राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का परिसर भी बन रहा है। लगभग 17 करोड़ की लागत से अंबा भवानी का मंदिर बन रहा है। और भाइयों बहनों, ये जो विकास की बयार आई है, गलती में से भी ये परिमंडल में से एक भी सीट अगर आरजेडी को गई तो विकास रुककर जंगल राज फिर से आएगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, छपरा परिमंडल के लोग विकास चाहते हैं या जंगल राज? जरा जोर से बोलो, विकास चाहते हो या जंगल राज? लालू प्रसाद एंड राहुल एंड कंपनी विकास दे सकती है क्या? और आप एनडीए पर भरोसा करिए, जंगल राज को हम आने नहीं देंगे, बिहार में घुसने नहीं देंगे। मोदी जी का संकल्प है बिहार को विकसित बिहार बनाना, वो एनडीए सरकार ही पूरा कर सकती है, राहुल एंड लालू कंपनी नहीं कर सकती है। भाइयों बहनों, एनडीए के सभी दलों के लिए बिहार की जनता खुलकर मतदान करे, बेखौफ होकर मतदान करे और प्रचंड बहुमत से एनडीए के सभी दलों को जिताए। मुझे बताओ छपरा वालों, हमारे आगे आ जाओ भाई, दोनों प्रत्याशी आगे आ जाओ, आगे हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? अरे ऐसे नहीं होता है, जोर से बोलो, जिताओगे? एनडीए सरकार बनाओगे? नीतीश जी के हाथ मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सारण वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। नामांकन होने के बावजूद आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, वो ही दिखाता है कि बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस सारण प्रमंडल में हमारी सरकार आने के पहले पलायन भी होता था और फिरौती, हत्याएं, अपहरण की इंडस्ट्री भी चलती थी। और अब यहां पर ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और रोड रास्ता बनाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार ने किया है।